हारून दो घेरे दोस्त नहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ की सड़क बनी हुई थी। हारून का घर फैसल के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। एक ही तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाक खाना था। यह सड़क बहुत खौफनाक खिलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नजर आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन हारून फैसल की घर था तो बातों बातों में देर हो गई। उसका गुजर इसी सड़क से होना था। हारून अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसलिए अकेले ही चल दिया। सर्दियों की रात थी। उसने सोचा बहुत पुरानी बातें हैं, कोई भूत वगैरह नहीं होता, लोग यूं ही डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सड़क को झड़क कर आगे बढ़ा। हारून वही सुनसान सड़क पर जा रहा था। रात के 11 बज गए। उसको बहुत सर्दी महसूस हुई। सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज आ रही थी। वो अपनी धुन में जा रहा था। जब वो पुराने डाक खाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती दिखाई दी। सफ लिबास पहन रखा था, बाल खुले हुए थे। वो दोनों हाथों से अपने बालों को लहरा रही थी और हारून को गौर से देखे जा रही थी। ये देखकर हारून की आवाज गुम हो गए। वो तो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन लड़की को देखकर उसके होश खत्ता हो गए। तभी उस लड़की ने बहुत भारी आवाज से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? लड़की का ये पूछना था। क्या हारून इतनी तेज से भागा कि पीछे मुड़कर भी न देखा। उसको कुछ पता ना चला। एक काम घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर बेसुध गिरा। सारी रात उसने जागकर गुजारी। वह उठ न सका। उसका बहुत तेज बुखार हो गया था। शाम को फैसल उसके पास आया तो उसने सारा वाक़या फैसल को सुना दिया। तो हफ्ते बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो एक सुबह फैसल के साथ नहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे वही लड़की नहर के किनारे उन्हीं कपड़ों में नजर आई। वो एक ठेले वाले से फल लेकर खा रही थी। हारून ने उस ठेले वाले के पास जाके उससे पूछा कि कौन है जो ऐसे ढूंढिए में। उसने बताया ये किसान की बेटी है, उसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया। इस सदमे से वो पागल हो गई। अभी ये इस हाथ में है। ये सुनकर वो फैसल और हारून अपने आप पर खूब फंसे। आज तक हारून को वो रात हमेशा याद है। असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाक खाने वाली सड़क से रात को कभी नहीं गुजरे। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।